मरियम बीबी की आपने दो दिन पहले की ऑडियो है। और सुनी है ना ऑडियो, जिस दिन बच्चा हाँ फौत जी। हुआ है उसके बाद उसने कहा एक्सीडेंट का। अच्छा, अब आ जाए अगली बात कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो देखिए आपने, इम्पोर्टेंट चोट है ना वो उसके जेनिटेलिया की है, ये जो प्राइवेट पार्ट्स की चोट है। वहां ये कैसे चोट सबसे, लग सकती है एक्सीडेंट मैं में? यही बात पूछ रही हूँ, एक्सीडेंट में कैसे लग सकती कुछ सवालात हैं जिले शाह के मर्डर को लेकर। हम उसको मर्डर कह रहे हैं, है? कुछ लोग उसको एक्सीडेंट कह रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे से सवालात हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लोगों के दिमाग में क्यूरीज हैं। ये राजा शकील साहब कौन है जी? राजा शकील साहब में हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं तंजीम के, मेरे साथ सेंट्रल पंजाब में काम करते हैं। अच्छा अच्छा। जब अस्पताल लाने का जिक्र हुआ, अ, आपको कब पता चला कि जो काला डाला जो अस्पताल लेकर आया जिले शाह को, उसका ताल्लुक आपकी पार्टी के एक ओहदेदार के साथ है? तो मुझे तो दूसरे दिन जब जनाजे पे जा रही थी तो शकील ने जिक्र किया, तो मैंने उससे पूछा कि क्या वो रेस्क्यू करके उसको लेके गए वहाँ। इतनी बात उसने कहा, वो पहले लेके गए वहाँ, क्या कहते हैं, CMH। उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया तो फिर उसको लेके वो सर्विसेज चले गए। उन्होंने आपको मैंने क्या फिर बताया कि गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था या गिरा हुआ मिला था, क्या बताया? गिरा हुआ मिला उन्होंने बताया मुझे। जो शकील ने बताया, उन्होंने बताया कि जी सड़क के किनारे जब मियां मीर ब्रिज से उतरे आप, उधर से फोर्ट्स की तरफ से आते हुए, तो लेफ्ट साइड पे वो पड़ा हुआ था और उसके साथ 2-3 मोटरसाइकिल वाले भी खड़े हुए थे। उनके कहने के मुताबिक इन्होंने वहाँ गाला रोका, उनका कोई गार्ड या ड्राइवर था, शकील नहीं था। शकील तो मेरे साथ था। शकील आपके शकील साथ जो गाड़ी था, में था? नहीं, शकील तो मेरे साथ बेटा, हम कनाल पे खड़े मार खा रहे थे उस वक्त। अच्छा, और शकीलवाद और कैनाल रोड, और ये उनकी गाड़ी वहां पे थी ड्राइवर समेत। ठीक है ठीक है। कोई गाड़ी उनकी, कोई उसकी, ये है सिक्योरिटी कंपनी है, उसकी सिक्योरिटी कंपनी की गाड़ी थी। वो उसने जहांजेब नाम कहा का कि ड्राइवर चला रहा था। ठीक है। मैं तो उसके ड्राइवर वगैरह को तो किसी को नहीं जानती ना। अब उसने कहा कि जी उन्होंने उठाया और उसको पहले वो इन्होंने, उसके कहने के मुताबिक ये था कि 1122 को फोन किया। 1122 ने कहा कि ये जो सारों को पता चला कि ये जी, उन्होंने कहा, मैंने कहा उससे कि जी वो तो अवेलेबल नहीं थे, तो उसने अपनी गाड़ी में डाला और CMH ले गया, तो वहाँ उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसको फिर वो सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गया। अच्छा, उसने मुझे, ये जहांजेब नामी ड्राइवर को आपने कभी देखा, कभी आप इससे मिली या कभी आपकी इससे टेलीफोन पे बात हुई? मेरी तो बेटा नहीं मुलाकात हुई कभी भी उससे। आपकी कोई बात भी नहीं हुई इससे? मेरी मतलब अगर वो उसकी कभी गाड़ी में ड्राइवर आया होगा तो मुझसे, मेरे साथ कभी मुलाकात करता होगा ना। नहीं, उसकी टेलीफोन पे गाड़ी का ड्राइवर आपके था। साथ उसकी कोई बात नहीं हुई जहांजेब नहीं, की? बिल्कुल बिल्कुल किसी किस्म की बात नहीं। अच्छा, इमरान खान साहब के साथ आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो आपने जनाजे के बाद की? तो जनाब दूसरे दिन की ना, जिस तो दिन मैं मुझे, जनाजे में आपने जनाजे से पहले आपको पता था कि आने वाली गाड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वर्कर के साथ ताल्लुक रखती है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ये बात बताई? मुझे क्यों बताने की जरूरत पड़ी थी? उसने रेस्क्यू करके ले गए भाई। वो लेके गया, उसने कहा जी रेस्क्यू किया। मैं क्या कहती? मैंने तो कोई और बात नहीं कही। मैंने तो, वो मेरा ख्याल है ऑलरेडी खान साहब ने भी बात बताई थी कि जो फेंक के चले गए, इम्पोर्टेंट ये चीज है। आई डिडंट हैव टू से इट। मैंने तो एक उनको रिपोर्ट बतानी थी, वो बता दी मैंने। इम्पोर्टेंट चीज देखें, ये आप एक, मैं ये जो ट्विस्ट कर रहे हैं ना सारी कहानी को, 2 किस्म के मौक़िफ़ आ रहे हैं। पहले तो सबसे बड़ी बात ये है, मुझे ये बताइए कि ये क्या कहते हैं, मरियम बीबी की आपने दो दिन पहले की ऑडियो है। सुनी है ना ऑडियो, जिस दिन बच्चा हाँ फौत जी। हुआ है उसके बाद उसने कहा एक्सीडेंट का। अच्छा, अब आ जाए अगली बात ये है कि जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो देखी है आपने? मैंने देखी है। वो तो चोटें उसको अच्छा, जिस्म के अलग अलग हिस्सों पे लगी हैं, और 26 लगी हुई हैं, और जिस्म के अलग अलग साइड पे 26 लगी हुई हैं। 26 सबसे 26। जो इम्पोर्टेंट चोट है ना वो उसके जेनिटेलिया की है, ये जो प्राइवेट पार्ट्स की चोट है। नहीं, वहां ये कैसे चोट सबसे, लग सकती है एक्सीडेंट मैं में? यही बात पूछ रही हूँ, एक्सीडेंट में कैसे लग सकती है? ये आप किसी फोरेंसिक स्पेशलिस्ट से पूछेंगे तो वो बता देगा आपको कैसे लग सकती है। नहीं, मैंने कुछ लोगों से इन्होंने, बात की है ना, वो ये कह रहे हैं कि जिस नौयत की चोटें हैं ये एक्सीडेंट में ऐसे नहीं लग सकती जब तक कि गाड़ी उसके ऊपर से ना बार बार गुजरे। हाँ, अब मकसद ये है कि अब ये सारी बातें साफ बता रही हैं कि दैट बॉय वाज टॉर्चर्ड। आप सीक्वेंस देखें, क्या इन्होंने उसको उठाया, पहले घसीटा, वो आपका वीडियो है, उन्होंने उठा के उसको उसके अंदर डाला, वो जो वैन थी उसके अंदर डाला, फिर कहाँ उतारा मुझे तो नहीं पता कहाँ उतारा उन्होंने। नहीं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन कह रहे हैं कि हमारे साथ उसको छोड़ दिया गया था।
अच्छा, अब वो कहाँ छोड़ा, मुझे पूछिए ना, उनको कहाँ छोड़ा, मुझे तो नहीं पता कहाँ छोड़ा, क्योंकि अब तो अचानक पता चला है कि उन्होंने ड्राइवरों ने इस बात को कहा कि हमसे एक्सीडेंट हुआ। आप बात मेरी समझ रहे हैं ना। अभी अब तो वो पहले आपको ये बताते हैं कि हमें गिरा हुआ मिला, और अब ये बताते हैं कि जनाब हमसे हिट हुआ। नहीं बात नहीं, ये आईजी साहब फरमा रहे हैं। नहीं, देखिए, आपको शकील ने ये बताया कि मेरे ड्राइवर को गिरा हुआ मिला था, रेस्क्यू हमने किया उसको, बात खत्म है। जबकि आईजी के पास बैठ के वो ये कह रहे हैं कि जी हमारी गाड़ी से हिट हुआ था। हाँ, अब यही बात मैं बता रही हूँ कि अगर अंडर क्वेश्चन उन्होंने इस तरह का दे दिया है, मैं अपने मौके पे कायम हूँ दैट द बॉय वाज टॉर्चर्ड। नहीं, ये जो लोग पहले छोड़ दिए थे पुलिस ने, इनको दोबारा गिरफ्तार क्यों करना पड़ा इन सारों को? ये सारे अभी इकट्ठे एक गाड़ी में गिरफ्तार जा रहे थे। मैं यही पूछ रही हूँ ना, आप दोबारा उनको पकड़ लिया ना सारों। आपको पता है ना कि उनको रिमांड पे, अब वो भी उन्होंने भी मौका बदला इस वक्त, तो सबने मौका बदल लिए। प्रेशर में आके तो बेचारे लोग पता नहीं कि क्या क्या चीजें बदल लेते हैं। मैं तो आपको जो सही बात है वो बता रही हूँ, जितनी बात मुझे पता है इतनी बात आपको बता दी है, जितनी मेरी इल्म है उसके मुताबिक। आपको लगता क्या है कि सीक्वेंस, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ? देखिए, नंबर 1, दिस इज कस्टोडियल टॉर्चर। उन्होंने उसको लिया कस्टडी में और उसके बाद उसको टॉर्चर किया, वो नियर डेथ था, उसको खाना फेंक दिया। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है, अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।